फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र का न्यू सिलेबस CBCS 4+1 ईयर्स प्रोग्राम अर्थात जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको जो नया पाठ्यक्रम पढ़ना है उसका सिलेबस अपलोड करने जा रहा हूँ, जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए यह है, जिसमें आपको जो है आपका जो फर्स्ट पेपर का नाम है कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल थॉट, जो आपका 75 नंबर का होगा और 25 नंबर इंटरनल होगा। इसी प्रकार जो आपको सेकेंड पेपर पढ़ना है वो है आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये भी 75 नंबर का रिटन होगा और 25 नंबर का इंटरनल होगा असाइनमेंट प्रोजेक्ट वाला। इसी क्रम में आपका जो थर्ड पेपर है, जिसमें आपको ABC 3 दिया है, इनमें से एक का चुनाव करना है। तो जो आपको पढ़ना है वो है आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। बी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये नहीं पढ़ना है। सी एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, चूँकि ऊपर भी आप थॉट पढ़ रहे हैं इसलिए इसको नहीं पढ़ना है। तो थर्ड पेपर आपका होगा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये भी 75 नंबर का रिटन होगा और 25 नंबर का आपका इंटरनल होगा। इसी क्रम में पेपर नंबर जो 4 है उसमें भी आपको 3 पेपर दिए गए हैं, एक ही पढ़ना है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, थ्योरेटिकल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द लीग ऑफ नेशन। इसमें आपको पढ़ना है सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द लीग ऑफ नेशन। ये भी आपका 75 नंबर का रिटन होगा और 25 नंबर का इंटरनल होगा। और जो 5वां पेपर होगा वो है आपका रिसर्च प्रोजेक्ट, जो आप अपने अध्यापक से समझ बूझ कर बनवा लेंगे या बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जो आपको पेपर पढ़ना है उसमें आपको क्या पढ़ना है ये मैं बता रहा हूँ। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो पेपर फर्स्ट है उसका नाम है कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल थॉट। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंतर्गत पढ़ना है यूटिलिटेरियन स्कूल बेंथम और JS मिल का। सेकेंड यूनिट आपको पढ़ना है आइडियलिस्ट स्कूल हीगल ग्रीन बोसांके का। जो थर्ड यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है सोशलिस्ट स्कूल मार्क्स लेनिन माओ का। जो फोर्थ यूनिट है उसमें आपको सोशलिस्ट स्कूल पढ़ना है बर्नस्टीन और ग्रामसी का। फिफ्थ जो यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है एक्सटेंशनलिज्म JP सात्रे, रेडिकल ह्यूमनिस्ट MN रॉय, अर्थात JP सात्रे और MN रॉय के बारे में पढ़ना है। ये है आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस, जिसका नाम है कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल थॉट। इसी क्रम में आगे जो है रिकमेंडेड रीडिंग पढ़ने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, इन सब राइटरों के ये बुक का नाम है, जिनकी सहायता से आप इन सब टॉपिकों को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सेकेंड पेपर पे चलते हैं। सेकेंड पेपर का नाम है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है मीनिंग नेचर एंड स्कोप कंसेप्ट ऑफ पोस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है थ्योरीज आइडियलिस्ट थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी, प्लूरलिस्ट थ्योरी एंड वर्ल्ड स्टेट थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, सिस्टम एनालिसिस पढ़ना है।
थर्ड यूनिट जो है उसमें आपको बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है आइडियोलॉजी, नेशनल इंटरेस्ट, थर्ड वर्ल्ड कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम्स। और फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना है कोल्ड वार, न्यू कोल्ड वार, सेकेंड कोल्ड वार, देतांते और नॉन एलाइगनेट मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ये है आपका सेकेंड पेपर का सिलेबस। इसके लिए जो है रिकमेंडेड रीडिंग है, ये आप देख लेंगे। ये राइटर्स के नेम है और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम हैं जिनमें आपको ये सब टॉपिक प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार थर्ड पेपर में चलते हैं। थर्ड पेपर का नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसमें आपको जो है फर्स्ट पेपर में पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, रोल ऑफ B.R. अम्बेडकर इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, नेचर एंड साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फेडरलिज्म, यूनियन स्टेट रिलेशन। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसके अंतर्गत आपको प्रेसिडेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेचर, लोकसभा, राज्यसभा, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसी क्रम में फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है जुडिशियल सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविटीज़। फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना है पार्टी सिस्टम, प्रेशर ग्रुप, पब्लिक ओपिनियन, इलेक्ट्रोल सिस्टम, इलेक्शन कमीशन, इलेक्ट्रोल रिफॉर्म, वोटिंग बिहेवियर पढ़ना है। इसके लिए जो है रिकमेंडेड रीडिंग नीचे दिया गया है, ये आप देख लेंगे। जो बुक अच्छी लगे उनको आप लेके पढ़ सकते हैं। फिर जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थर्ड पेपर, ये पढ़ना नहीं है। इसके बाद जो है फिर एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है थर्ड पेपर, ये पढ़ना नहीं है। इसी क्रम में फोर्थ पेपर इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, इसको भी हमें नहीं पढ़ना है। इसी क्रम में फोर्थ पेपर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, ये भी नहीं पढ़ना है। इसी क्रम में जो है फोर्थ पेपर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीग ऑफ नेशन, ये पढ़ना है। इसमें जो है फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड यूनिट में पढ़ना है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड यूनिट में पढ़ना है लीग ऑफ नेशंस, ओरिजिन एंड नेचर, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीग। और फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है प्रिंसिपल, ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन, काउंसिल, असेंबली, परमानेंट्स, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, सेक्रेटरीट, मैंडेट सिस्टम। फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है रोल ऑफ द लीग, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी मैटर, नॉन पॉलिटिकल फील्ड, सक्सेस एंड फेल्योर ऑफ द लीग। इसके लिए जो है रिकमेंडेड रीडिंग है, ये आप देख लेंगे। इन सब राइटरों के जो बुक दिए गए हैं, इन बुकों में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर आपका जो फिफ्थ पेपर होगा जिसका नाम है रिसर्च प्रोजेक्ट, तो ये जो है आपको विद्यालय में आप अपने सर से, अध्यापक से पता कर लेंगे कैसे बनाना है। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बनाया था, सेकेंड सेमेस्टर में बनाया था, उसी तरीके से आपको थर्ड सेमेस्टर में भी बनाना है। तो ये आप जो है विद्यालय में जाकर आप पता कर लेंगे कैसे बनाना है, क्या बनाना है। ये था आपका MA थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस, जिसे आपको 2024-25 में पढ़ना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।